ये भी बात हम सुने किसी बच्चा के मुँह से कि झपझंडा पुलिस उड़ा के ले गया। प्रशासन ही सबको जागरूकता किया, नहीं तो सबसे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता था। क्या बोले थे? मुस्लिम का त्योहार है इसलिए उतार दीजिए। मुस्लिम का त्योहार है इसलिए उतार दीजिए। हाँ, यहाँ अगल बगल सब अपने मौके पे बजरंगबली का फोटो भी लगाए थे, उसको भी सब उतरवा दिए। वो भी उतरवा। हाँ, एक तो खुद प्रशासन उतार के दिया दूसरे को। अचानक से अगर पुलिस की गाड़ी आपके घर पर लगती हो और आपको कहा जाता हो कि ये जो देवी देवताओं के तस्वीर हैं या ये जो झंडे हैं तुम्हारे, इसको जल्दी से जल्दी हटा दो, और आपको हटा देने पर विवश कर दिया जाए, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि जैसे कुछ अजीब सा हमारा सामाजिक व्यवस्था होते जा रहा। कुछ ऐसी ही वारदातें बेगूसराय के बलिया में घटी हैं और जिसको लेकर के लोग एक पक्ष के काफ़ी आक्रोशित नजर आते हैं। आक्रोश मन में है लेकिन धैर्य से वो बने हुए हैं। उन लोगों ने कहा कि पुलिस की गाड़ी आती है और हमारे छत पर लगे हुए झंडे को उतार ले जाती है, मंदिरों के झंडे को उतार ले जाती है। अब पुलिस के द्वारा जब यह रवैया अपनाया गया तो कुछ असामाजिक तत्वों ने भी अपना हाथ साफ कर लिया। अब असामाजिक तत्वों के लोगों ने क्या किया, ये कांड हुआ बड़ी छोटी बलिया में झंडा हटाने की बात, और असामाजिक तत्वों के लोगों ने कहां पर अपना हाथ साफ कर दिया, तो बड़ी बलिया के बाजार में, जहां दर्जनों हिंदू दुकानदारों के पोस्टर फाड़ दिए गए, काट दिए गए, उसे छिन्न भिन्न कर दिए गए, जिसमें आम दुकानदारों से लेकर के शैक्षणिक व्यवस्था, जिस व्यवस्था में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी लोग उस क्षेत्र में रहते हैं, उन तमाम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। और ख़ास करके उन जगहों को टारगेट किया गया, सुनिश्चित किया गया जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। जहां कैमरे लगे थे उनका पोस्टर बच गया। अब भला बताइए कि पुलिस की ये व्यवस्था से असामाजिक तत्वों का बढ़ावा मिल गया, तो भला ऐसी नीति को क्यों नहीं बदल देनी चाहिए? और ऐसे लोगों को क्यों नहीं चिन्हित करना चाहिए जो लोग पोस्टर फाड़ने का, देवी देवताओं के फोटो को काटने का, फाड़ने का, चीरने का काम करते हैं? किसी की आस्था पर अगर इस तरीके से कुठाराघात होगा तो लोग एक दिन सड़कों पर भी आ जाएंगे, और जब सड़कों पर आएंगे तो फिर परेशानी बढ़ेगी। पुलिस चाहे जितना डरा ले, जितना धमका ले, लेकिन लोग आस्था से समझौता नहीं करने वाले। और ये तमाम मामले दोस्तों वहां से घटी है जहां के सांसद हिंदू हृदय सम्राट के नाम से पूरे देश भर में मशहूर हैं। अब हिंदू हृदय सम्राट के क्षेत्र में अगर इस तरीके की बात है तो करने वाले लोग कर जाएंगे और ये भी कह देंगे कि जब जब चुनाव आएगा तब तक बीजेपी हिंदू मुसलमान जरूर करेगी। और सिर्फ इस बात का जवाब देने के लिए भाजपा के तरफ से, जदयू के तरफ से सफाई देने की बात की जाती है, लेकिन ऐसे लोग जो इस तरीके के बयान को लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनकी व्यक्तिगत जांच कराने से बच जाती है। इससे ऐसे माहौल को क्रिएट करने वाले अधिकारी, ऐसे माहौल को क्रिएट करने वाले वो लोग जो असामाजिक तत्वों के टीम से आते हैं, इनकी जांच होनी चाहिए और इन पर विधिवत कार्रवाई भी होनी चाहिए। सुनिए कि चश्मदीदों ने क्या कुछ कहा है। मैं तो चश्मदीद कह रहा हूँ, खुद भी कह रहे हैं वो लोग कि हम चश्मदीद हैं, मेरे सामने पुलिस के द्वारा झंडा हटाया गया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ और विश्वास के साथ कह देता हूँ कि जिस तरीके की प्रेस विज्ञप्ति पुलिस के द्वारा जारी की गई है, उस प्रेस विज्ञप्ति से एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि जो लोग भी आज बयान में, वीडियो में दिखेंगे, उन पर एक FIR तो बिहार पुलिस जरूर करेगी। मतलब आए उधर से हैं, वो सब तो पीछे थे, गाड़ी पीछे था, अपने पीछे थे, एक मतलब अथी थे, चौकीदार रहे चाहे बाबू कोई थे, वो आए, केवाड़ी खटखटाए, जो बात है वो आवाज़ भी नहीं दिए, इतना जोर से बजाए, हम पहले खेपी में नहीं निकले, उसका दूसरा खेपी में निकले, बोले कोई है भाई, खटखटा। जैसे हम केवाड़ी खोले न तो खड़ा थे यहाँ पे, वो बोले कि जाइए झंडा पहले उतारिए जल्दी से, जितना जल्दी होगा। हम गए, हम उतार लिए झंडा। पूछे नहीं क्यों उतारे? नहीं, हम नहीं पूछे, जो बात है वो बोले कि उतारिए, देखिए उधर से आ रहे हैं सब। तो आप पूछना चाहिए क्यों उतारना है। हम नहीं बोले कि मुस्लिम का त्योहार है, बस हम इसलिए उतार दीजिए। क्या बोले थे? मुस्लिम का त्योहार है इसलिए उतार दीजिए।
मुस्लिम का त्योहार है इसलिए उतार दीजिए। हाँ, यहाँ अगल बगल सब अपने मौका पे बजरंगबली का फोटो भी लगाए थे, उसको भी सब उतरवा दिए। वो भी उतरवा दीजिए। हाँ, एक तो खुद प्रशासन उतार के दिया दूसरे को, इसको हटाइए जल्दी से। कब की घटना है ये कल 4:30 बजे की। मैंने कौन सा दिन क्या था? गुरुवार। गुरुवार 4:30 बजे शाम। हाँ। कितने पुलिस कितनी की संख्या में थी? था यानी कि साथ में 3-4 थे और 2-3 गाड़ी आगे गए। और पूरे मोहल्ले का उतरवा रहे थे? हाँ, पूरा मोहल्ला वहाँ तक कि जहाँ तक पूरा है। ये खुद उन्होंने बोला कि मुस्लिम का त्योहार है? नहीं कर आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है ये बाजार में, इस मोहल्ला में। हाँ, कभी नहीं हुआ सर, कभी नहीं हुआ। आज पहली बार समझ में आ रहा है कि ऐसा हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस पहले उखाड़ करके झंडा वगैरह लेके गई। हाँ, ये भी बात हम सुने किसी बच्चा के मुँह से कि झपना पुलिस उड़ा के ले गया। हाँ, ये बात भी सुने हैं हम। ये घटना से पहले? हाँ, कल ही ले गया शायद। कल ही ले गया। आपका भी दुकान है ना इस बाजार में? नहीं, दुकान नहीं है, हम इसी जगह के रहने वाले। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद गयास। रात को मुस्लिम का पर्व था, तो उस वक्त कोई मतलब बहुत आदमी जा रहा था, तो उस वक्त नहीं फटा, सब बंद कर दिया दुकान। जहाँ कैमरा लगा हुआ तो वहाँ पोस्टर एक नहीं फटा हुआ, जहाँ नहीं लगा हुआ कैमरा वहाँ गर्दा छोड़ा दिया पोस्टर। जहाँ मुस्लिम का पोस्टर वहाँ नहीं पड़ा। बाजार में तो हिंदू मुसलमान दोनों की दुकान है। तो मुसलमान का दुकान का एक भी पोस्टर नहीं फटा, हिंदू एक भी पोस्टर नहीं था। छोटा दुकान है, बड़ा दुकान, सब गर्दा छोड़ा दिया। पोस्टर क्यों फाड़ दिया गया? हम पोस्टर से क्या लेना देना था? क्या लेना देना था? हम लोग तो रात को 8 बजे दुकान बंद करके चले जाते हैं, इसके बाद देखने तो नहीं आते हैं। सुबह आए दुकान खोलने के लिए, देख रहे तो मेरा फटा हुआ है। आप ही का फटा कि और लोग का फटा? और लोग का फटा हुआ है। कितने लोग होंगे जिनका फट गया बैनर? 25-30 दुकान होगा। 25-30 दुकान। आपको क्या जानकारी है? बस हमको तो वही देखे कि सबको उतार रहे हैं झंडा, और कुछ नहीं। आप देखे कि झंडा उतार रहे हैं? हाँ। ये इसी मोहल्ले में घर है? यही तो है सामने में। ये वाला? जाए तो बिल्कुल घोर निंदा का विषय है। और शिक्षकों का खास करके कोचिंग संचालन जो भी कर रहे हैं टीचर, उनका बैनर जो फाड़ा गया, ये चीज़ गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि जो टीचर होते हैं वह किसी धर्म को देखकर विद्यार्थी को नहीं पढ़ाते हैं, चाहे वह हिंदू हो चाहे वह मुस्लिम हो, सबको पढ़ाते हैं। यह एक बहुत ही घोर निंदा का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग इस तरह का काम किए हैं, यह एक आपराधिक का तरह से काम किया गया है, इस पर प्रशासन को कुछ एक्शन लेना चाहिए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम साकिब सर है। आपका कोई कोचिंग वगैरह है? मेरा जस्ट बगल में ब्रिलियंट इंग्लिश क्लासेस कोचिंग चलता है, इंग्लिश और हिंदी का टीचर। आपके भी पोस्टर को फाड़ा गया? जी, मेरा कोचिंग का पोस्टर नहीं फटा है क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वहाँ किसी का बैनर नहीं फटा है। वहाँ पे नहीं फटा? जी, वहाँ नहीं फटा है। देखिए, यह घटना हुई है और यह रिकॉर्डेड है। पहले तो प्रशासन के द्वारा धर्मध्वज हटाया गया और उसी की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी अपना रास्ता साफ कर लिए। सवाल यह उठता है कि जितनी भी घटनाएं होती है धार्मिक संबंधित, आप 2023 की भी घटना ले लीजिए, कहीं न कहीं प्रशासन की चूक, समझबूझ की कमी, इसके वजह से यह घटनाएं होती हैं। आप मान के चलिए कि अगर जैसे कि अभी वर्तमान समय में जो झंडे वगैरह हटाए गए, ऐसा क्या माहौल बना था? देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स है यहाँ पे। आप बात को समझिए पंकज जी, ये एक्चुअली है क्या कि कुछ लोग ऐसे हैं समाज के जो अपनी अहमियत दिखाने के लिए प्रशासन को गुमराह करते। तो साहब मुकदमा कीजिए ना, मुकदमा तो आपका अधिकार है। हम धार्मिक कोई भी आयोजन करेंगे, कोई भी कार्यक्रम करेंगे, तो आप तुरंत कहेंगे कि हम आप पर मुकदमा कर देंगे। आप तुरंत की बात ले लीजिए, इधर 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है, सरस्वती पूजा का समापन हुआ है, उस समय भी क्या हुआ? बाजा नहीं बजेगा, क्या मैयत में जा रहे हैं लोग? हम स्पष्ट पूछना चाहते हैं प्रशासन से, एसपी साहब से, डीएम साहब से कि कोई भी धार्मिक आयोजन होगा तो ध्वनि विस्तारक यंत्र रहेगा या नहीं रहेगा? अगर रहेगा, आपका प्रशासन आएगा, उसको बंद करा देगा, उसका सामान ले जाकर करके रख लेगा। अभी भी लगभग 20 आदमी का, 15 आदमी का बलिया थाना में सामान रखा हुआ है। एसडीओ साहब
डीएसपी साहब पर फेंकते हैं, डीएसपी साहब थाना पर फेंकते हैं, थाना एसडीओ साहब पर फेंकते हैं। मतलब आप घूमते रहिए एक गेंद की तरह। ये तनाव क्रिएट करते हैं ना, स्थिति ये है कि यह तनाव क्रिएट किया जा रहा है। हमने पहले भी कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं समाज के लोग जो प्रशासन को मिसगाइड करते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि जो घटना हुई है, एसपी साहब ने भी अपना एक प्रेस रिलीज किया, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने भी देखा कि इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई है। तो एसपी साहब ऑफिस में बैठ करके नहीं आप प्रेस विज्ञप्ति रिलीज कीजिए, आप स्थल पर जाकर के जांच कीजिए और सही ढंग से जांच कीजिए। आपको दूध का दूध पानी का पानी नजर आएगा। सैकड़ों लोग बोल रहे हैं तो सब झूठे, और आपने एक प्रेस विज्ञप्ति कर दिया तो आपके प्रशासन दूध के धुले हो गए, उन्होंने कोई गलती नहीं की। ऐसा नहीं होता है। तो जो घटना घटी है वह निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अपने घर में अपने आस्था से किसी ईश्वर को याद कर रहा है या किसी की पूजा कर रहा है तो आप रोकने वाले उसमें कौन होते? 100% जो है प्रशासन की विफलता है यह।